कृष्ण आ जाते हैं। प्रेम कंचन कंचन प्रेम इन प्रेम मिली चाहे जो हम ते हमेशा दुख दे दिया। एक गांव की बात है ना, एक गांव में एक लड़का था, वे को घर पर बलाना थे गबा ये नो प्रेम जोर जोर से वही बोली वो देखना लगे सब्जी सारो गांव कट्ठे हुए के हुई बोले गबा गबा हुई क्यों बोलो। अब कुछ उपचार करा, सब रिश्तेदार पूछी अरे भाई कोई उपचार बताओ। हाँ और जोर से के मेरा गबा बोलियालू बोल बेटे बेटे का डबा और जोर से सब पूछी लोग अरे भाई कोई तो बता। कोई तो बता कि उपचार के हो लो। सारा गांव को लोगों ने पूछी, एक महात्मा तई बोले ले अब देख कनो प्रेम जाए महात्मा जी बोले ले आई। महात्मा जी ना कुछ दूध मंत्री बोली भाई जो ये दूध पी लो वो जीवित हो जालो और ये खत्म हो जालो। सब पूछी सब ने बोली ना पत्नी पूछी वही बोली बाबा मैंने किते मन थोड़ा बहुत नौकरी चली होगी मेरे जीवन कटी जालो है पिछाड़ी मैंने तभी कुछ संसार का सुख दुख न देखी। अब जो होगी अंत समय में सब महात्मा जी तय बोली सब ना कि महात्मा जी आप ही ये तय पी जा। अब महात्मा जी ने बोली ठीक है। सब ने बोली महात्मा जी तुम्हारो भंडारो करो प्रत्येक साल में जो भी है ना। महात्मा जी ने पी। अब जन पी वो लड़का खड़ो उठी। अब भटेड़वा की ए स्वामी तेरे बोली कपाल दो डाम। अब स्वामी है और तबरी जबरी मिठाई का डब्बा और खीर खाए जो बैठ तो ये ना प्रेम को भी क्या कर। अब जन ना उठी विधि को ठीक बोले ए स्वामी तेरे बोल देखने एक चिमटा कपाल दो डाम ये ना प्रेम को भी क्या कर। प्रेम का नुचेंदु जन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से करे से कन बुलाए दे जा कन्हैया जा कन्हैया
के आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, सब छूट जाएगा। आदमी का क्या भरोसा, अभी बात कर रहे हैं कल के लिए क्या हो जाएगा। जिस समय शहजादी आएगी ना, जिस दिन मौत की शहजादी, जब लिखा होगा ना आदि बोलता मैं अकेले जा रहा हूँ, उसके साथ दो चीजें हमेशा साथ में चलती है, सब कुछ घर छूट जाएगा, एक मौत और एक भगवान कभी कभी नहीं छूटेगा, वो साथ ही चलते रहते हैं। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना, न बेटा काम आएगा न बहू काम आएगी, सब छूट जाएगा और यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जिंदगी तो एक मेला है, इस मेले में आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, सब मिले हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, कैसा मेला है, हजारों का मेला नहीं है, आप भी हैं हम भी हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब तब अकेला उड़ा, आधा भी अकेला और जाना भी अकेला। ये हंस है, ये आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। मधुसूदन सच्चिदानंदा तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, मधुसूदन सच्चिदानंदा तुम्हारा नाम बड़ो, प्रेम से सब लोग मधुसूदन सच्चिदानंदा तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, 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 तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, तुम्हारा नाम बड़ो आनंद। गाइए प्रेम से, बड़ो आनंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, दोनों हाथ उठा करके तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, 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 मधुसूदन सच्चिदानंद बड़ो आनंद। हरि बोल। सच्चिदानंद तुम्हारा नाम बड़ो आनंद, 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 मधुसूदन सच्चिदानंद 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 तुम्हारा नाम बड़ो आनंद। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से श्री राधे।
तेरा बाबा बोई नितर आज खाग तोई नितर नाग खाग तोई कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई कगच तेरा बाबा बोई नागण पूजा दी तोई कगच तेरा बाबा बोई पूजा दे तोई कगच तेरा बाबा बोई कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई मधुसूदन सच्चिदानंद बड़ुआनंद मधुसूदन सच्चिदानंद तेरा गोमा बड़ुआनंद तेरा नाम बड़ुआनंद मधुसूदन सच्चिदानंद तेरा गोमा बड़ुआनंद। एक बार प्रेम से दोनों हाथ मिला करके श्री राधे हरि बोल। तेरा नाम बड़ुआनंद 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 मधुसूदन सच्चिदानंद बड़ुआनंद मधुसूदन सच्चिदानंद बड़ुआनंद मधुसूदन सच्चिदानंद तेरा नाम बड़ुआनंद। प्रेम से हरि बोल। तेरा नाम बड़ुआनंद तेरा नाम बड़ुआनंद तेरा नाम बड़ुआनंद तेरा नाम बड़ुआनंद कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई कगच तेरा बाबा बोई नितर आज खाग तोई कगच तेरा नाग कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई कगच तेरा बाबा बोई नितर नाग खाग तोई मधुसूदन सच्चिदानंद खाग तोई मधुसूदन सच्चिदानंद नितर आज नितर नाग खाग तोई। दोनों हाथ मिला कर प्रेम से श्री राधे आज की आनंद की इष्ट देवता भगवान की कुल देवता भगवान की राम देवता भगवान की स्थान देवता भगवान की प्रधान देवता भगवान की श्री नागराज महाराज की सुरकंडा मैया की चंद्रभजनी मैया की रेणुका माता की इष्ट देव नागराज भगवान की संतन की सब भक्तन की समस्त जजमान परिवार की हनुमान जी महाराज की बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दं यद्वैतृद्रां येन त्वया भारजते। हृदयस्य चूराग्रगण्यं शरणं
वसुदेव सुतं देवा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए मिलकर के भगवत संकीर्तन करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैयालाल महाराज की जय। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका ओ भला करो भला करो भला करो भला करो प्रभु दया करो, भला करो प्रभु दया सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। प्रेम से श्री राधे हरि बोल। भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भगवान तुम्हें हो कृपा करो रघु पर कृपा करो, कृपा करो भगवान सब पर कृपा करो, भला करो भगवान सब पर कृपा करो, कृपा करो भगवान सब पर कृपा करो। प्रेम से श्री राधे भला करो प्रभु भला करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया। सबका तू है पालनहारा, सबका तो है पालनहारा, सबका तू है पालनहारा, सबका तो है पालनहारा, सबको तेरा मिलता सहारा, सबका तेरा मिलता सहारा। सभी लोग आए ताली बजाते हुए। सहारा सबका मिलता तेरा सहारा, जगदाता सबका भला करो, जगदाता भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान
सबका भला करो भगवान सबका भला काल की जय जय श्री राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। परमाध्यम परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वंद्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। परमादर्श श्रीमद् भागवत कथा पूज्य आचार्यवर पूज्य विप्र मंडली संत मंडली आचार्यवर संगीत मंडली मांडव्य ऋषि विदुर की कथा सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रही। कल की कथा में आया था और आज की कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित भागवत रूपी फल जो श्रवण करता है, भागवत रूपी फल को जो भागवत का आसरा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ओम नमो भगवते वरदम सुराणामपि दुर्लभा राजो मोक्षितदावीनः पुराधातापि विस्मृता। भागवत में सब पाप तर जाते हैं। भागवत में आने से जीवन संतुष्ट हो जाता है, कृष्ण कृपा हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तुझे तेरे वंश की कथा सुनाता हूँ। पांडवों के वंश में एक राजा थे, उनका नाम था शांतनु। शांतनु राजा अपने राज्य में रहते थे। उस समय एक दिन की बात है, अपने राज्य से बाहर गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे तो उधर एक सुंदर देवांगना को देखा। उसको जब देखा तो राजा के मन में बात आई, कौन है, कहां से आई है, यह स्त्री बड़ी सुंदर है। पूछा, हे देवी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज मैं देवांगना हूँ, मेरा नाम गंगा है। बोलिए गंगा मैया। गंगा मैया। गंगा ने कहा, मैं गंगा हूँ महाराज। राजा ने कहा, तुम मुझसे विवाह करोगी? गंगा ने कहा, लेकिन एक बात है राजन, किसी भी प्रकार से यदि मेरे को तुमने किसी काम के लिए भी रोका तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर चली जाऊंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा था कि राजा शांतनु की 7 संतानें हुई। गंगा उनको ले जाती और गंगा में प्रभावित कर देती। जय 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 जगभवेत्री जयति देवी स्वर्गम
जटा निवासिनी अनुपम तुंगधर। हे गंगा, राजा ने आवाज मारी, एक एक करके 7 पुत्र हो गए, 7 को बहा दिया। और जो 8वां पुत्र था अष्टवसु, उसको जैसे बहाने जा रही थी गंगा, तो राजा ने आवाज मारी, हे गंगा, अरे मेरी 7 संतान होने के बावजूद भी एक भी नहीं है, इसको तो रहने दो। गंगा ने कहा, राजन ठीक है, इस पुत्र को तुम रख लो। इसको तुम अपने पास रख लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी। गंगा कुछ समय के लिए उस पुत्र को अपने पास ले गई और उसका नामकरण किया गया। और गंगा उस पुत्र को राजा शांतनु के पास छोड़ गई है। राजा शांतनु ने बहुत बार गंगा से कहा रुक जाओ, लेकिन गंगा ने कहा, हे राजन, ये पुत्र है, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, इसे इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसे खूब ध्यान से अच्छी शिक्षा देना। उसका नाम रख दिया देवव्रत। और गंगा जी जब चली गई तो देवव्रत ने परशुराम जी के यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा ग्रहण की एक दिन की बात है। राजा शांतनु नदी के किनारे जा रहे थे, वहां देखा एक मछुंदरी, एक दासाराम राजा की कन्या है जिसका नाम है मछुंदरी। नाव से लोगों को पार लगाती है। शांतनु ने जब उसको देखा, शांतनु ने सोचा, उसे पूछा, तुम कौन हो भाई, कहां से यहाँ, क्यों, क्या करती हो? उसने कहा, मेरा नाम है मछुंदरी। हे राजन, मैं दासाराम राजा की कन्या हूँ और मेरे पिता हैं धीमर। धीमर नाम का एक मछुई था। उस मछुई ने उस कन्या को पाला है। राजा ने कहा, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तो धीमर ने कहा, हे राजा, राजवंश का नियम है, यदि एक बार कोई राजा बन गया, यदि उसका पुत्र होगा तो सबसे बड़ा पुत्र होगा, उसको ही राजा बनाया जाएगा। इसलिए तेरे घर में तो संतान है, तेरा तो बेटा है, मेरी बेटी का अगर विवाह भी हो जाता है तो उसके बच्चे सदैव तेरे नौकर ही रहेंगे। राजन अपने घर में गए हैं। घर में गए, पुत्र ने उदासी का कारण पूछा। पता लगा कि सारी बात को मालूम हुआ तो देवव्रत उसी समय कहाँ गए हैं, उस मछुंदरी और उस राजा धीमर के पास, और कहा, मेरे पिता का विवाह करा दो। अपने पिता के लिए विवाह मांगने गए हैं। तो उन्होंने कहा, भाई तू तो राजा है, मेरी बेटी के अगर बच्चे हो भी जाएंगे तो वो राजा नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो उसी समय देवव्रत ने अखंड भीष्म प्रतिज्ञा लिया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और हमेशा राज्य का पालन करूंगा।
अखंड भीष्म प्रतिज्ञा ली, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। उनका नाम पड़ा है भीष्म पितामह। बोलिए पितामह महाराज। तारणीयं द्रवो भवतु जनायं जन्मना वृहा लोकानां लोकमुक्तस्य अपने पिता का विवाह करा दिया महाराज। देवताओं ने खूब फूलों की वृष्टि की और राजा शांतनु का जब विवाह हो गया उसके बाद शांतनु के 2 पुत्र और चित्रांगद और विचित्रवीर्य। काशी नरेश की कन्याओं को राजा हर के लाया है। अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो दोनों के साथ करा दिया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ में। जो अंबावची थी उसने पितामह भीष्म से कहा था कि हे राजन, मैं सलवा से प्रेम करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तो पितामह भीष्म ने उसे छोड़ दिया। वो सलवा के पास गई। सलवा ने कहा, अरे मैं तुझे नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते मुझे? कहा इसलिए नहीं रख सकता कि एक बार किसी चीज को किसी व्यक्ति ने जीत लिया हो, उस चीज पर मेरा हक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। व्याकुल होकर वहां से चली और पितामह भीष्म के पास आई। कई प्रकार से प्रार्थना करने लगी कि मुझे अपनी पत्नी बना लो। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हे देवी, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, विवाह नहीं कर सकता। कैसे विवाह कर दूं मैं? और वहां से वहां अम्बा गई सीधे परशुराम जी महाराज के पास। बोले परशुराम महाराज की जय। राम 3 ही है महाराज, एक परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम। परशुराम जी ने सोचा, पूछा क्या बात है? सारी बात बताई। परशुराम जी अपने शिष्य पितामह भीष्म को समझाने के लिए आए हैं। पितामह भीष्म ने एक भी गुरु जी की न सुनी। दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। 7 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। दोनों ही बराबर चलते रहे महाराज। अंत में परशुराम जी ने कहा, अरे तुमने अपने गुरु पर अस्त्र उठाया है, हे भीष्म, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अंत समय जब तुझे बाण लगे तो तेरे हाथ पर अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं रहेगा। और अम्बा ने भी श्राप दिया कि जा, तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। उसी समय अपनी आत्महत्या कर दी। राजा विराट के हुए थे कि उसी समय बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा दीनार्थं गोकुल प्रभो। हे कृष्ण, अंत समय बाणों की सया पर लेटा हुआ है माधव, एक बार तो मेरे पास आ जा। यमराज
नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने कृष्ण का सेवक हूँ। मैं तो अपने कृष्ण का सेवक हूँ, अपने कृष्ण के साथ ही जाऊंगा। भगवान को भीष्म ने बार बार याद किया, कृष्ण कृष्ण महाभागा। मेरे को मेरे कृष्ण ने वचन दिया था कि अंत में मेरे पास जरूर आएंगे। देनार्थं गोकुल प्रभु, श्याम सुंदर एक बार को बार बार याद करते हैं, कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ। सारे पांडव भाग भाग कर कृष्ण को बुलाने जाते हैं महाराज। कृष्ण को बुलाकर लाते हैं, कृष्ण को कहते हैं पितामह भीष्म, कि मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। मेरे घर में कुछ भी मेरे पास तुम्हें देने लायक नहीं है महाराज। मेरे पास कुछ भी देने लायक नहीं है, लेकिन मेरी एक जवान बेटी है, एक पुत्री है मेरी, मैं उसका विवाह तुमसे कराना चाहता हूं। सब पांडव लोग आपस में देखने लग गए महाराज की इनका विवाह भी हुआ, बालिका भी हो रखी है, पता नहीं किसी। कहा हाँ मेरी एक बालिका है, अभी तक जवान है, कुंवारी है, उसका विवाह है कृष्ण मैं तुमसे कराना चाहता हूं। पहले संकल्प करो तुम लोगे कि नहीं। भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया, कहा मैं अपनी बुद्धि गायन वाचा मनसे अपनी ये बुद्धि है ना बुद्ध्यात्मना इस बुद्धि का विवाह मैं तुमसे कराना चाहता हूं। मेरे पास एक बुद्धि ही है जिसका विवाह मैं तुमसे कराना चाहता हूं। सारे पांडव आपस में देखने लग गए। अर्थात भगवान को यदि कोई चीज दी जाए और तुम चाहो कि भगवान के पास वह चीज चली जाए, तो वह चीज भगवान के पास जा सकती है। कैसे? अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को यदि अर्पित करोगे तो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी महाराज। जर जर जम भवदे भवा। बार बार चिंतन करो। पितामह भीष्म ने बार बार कृष्ण से कहा, मेरी बुद्धि कुंवारी है, इसका विवाह मैं तुमसे करा देता हूँ। हे पितामह भीष्म, धन्य है पितामह भीष्म। बार बार कृष्ण को याद किया। अपनी प्रिय वस्तु यदि हमें भगवान को देना है और भगवान को चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएंगे? एक गांव की बात है, एक कथा चल रही थी, तो एक लकड़हारा था, उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं? भगवान को मैं चढ़ाऊं तो क्या चढ़ाऊं? मेरे पास कुछ भगवान को चढ़ाने लायक नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसी वस्तु है कौन सी जो अति प्रिय है। दिन भर सोचता रहा। उसने सोचा मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अति प्रिय है। एक
दराती और एक रस्सी है, इसको ही मैं भगवान को दे देता हूँ, भगवान को ये प्राप्त हो जाएगा। इससे प्रिया मेरे पास क्या है। वहाँ गया, भगवान के मंदिर में वहाँ अर्पित कर दिया महाराज। भगवान के मंदिर में जैसे ही अर्पित कर दिया, विमान आया उसको लेकर चला गया। और यही कथा उस शहर के गांव के राजा ने सुनी कि रस्सी और लकड़ी देने से सीधे भगवान की प्राप्ति होती है, दराती और रस्सी। उसने कहा सारे शहर की इकट्ठी करा लो। सारे शहर की रस्सी इकट्ठी कराई और अंत में वहां रस्सी चढ़ा दी है। कहाँ? मंदिर में भगवान के पास। भवे भवानम निधानम प्रजा। मंदिर में चढ़ाई। कहा मुझे क्यों नहीं मुक्ति मिल रही है? ब्राह्मण ने कहा अरे राजन, ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि भगवान को रस्सी और दराती देने से मुक्ति मिलती है। भगवान को यदि मुक्ति मिलती है ना, भगवान यदि मुक्ति देते हैं ना, तो अपना सर्वस्व जो तुम्हें सबसे प्रेमी है, प्रिया है, उसे भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को जरूर मिलेगी। राजा ने कहा मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे, ऐसा मेरे पास क्या है जो मुझे अच्छा लगता है? मुझे राज्य अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता है, द्वार अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? राजा ने कहा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ मेरा ही शरीर अच्छा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणों ने कहा अपना शरीर ही चढ़ा दे राजा। राजा ने अपने शरीर को अर्पित भगवान को किया। विमान आया, वहां भी विमान पर बैठकर चला गया। बोले वृंदावन बिहारी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, पितामह भीष्म ने बहुत अखंड प्रतिज्ञा की, सारे राज्य का पालन किया। अंत में बाण लग गए और भगवान कृष्ण से पूछा है कन्हैया मेरे को इतने बाण क्यों लगे? कर्मणं गहनो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। भगवान कृष्ण ने कहा रे पितामह भीष्म ने कहा मुझे बाण क्यों लगे महाराज? कर्मणं गहनो गति, बहुत गहरी गति है कर्म। माधव भगवान कन्हैया ने कहा हे पितामह भीष्म, ये तेरे कर्मों की गति है, तूने जैसा फल बोया है वैसा खाना पड़ेगा। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है माधव है कन्हैया, ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया जिसके कारण मुझे बाण लगे। भगवान कृष्ण ने कहा ऐ पितामह, यदि तू कहता है मैंने कोई कर्म नहीं किया, पितामह भीष्म ने कहा मैंने जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने भाइयों की रक्षा की, विवाह नहीं किया। भगवान ने कहा अरे भीष्म पितामह यही तो गलत किया। कर्मणं गहनो गति, अरे यदि तू विवाह कर लेता ना तो आज कौरव पांडव राजा नहीं होते, तेरे बेटा ने राजा होना था और तेरा पुत्र तेरी बात सुनता।
इसलिए कौरव और पांडव को तो नंबर ही नहीं आता। यदि तू विवाह कर लेता तो तेरे पुत्र ने राजा होना था, तुझे बाण नहीं लगते, महाभारत युद्ध ही नहीं होता। इसलिए पितामह भीष्म कर्मणा बहुत गरीब है, गति होते होते सुखदेव जी कहते हैं महाराज, ऐ राजन, अब मैं तुझे आगे का वृत्तांत श्रवण कराता हूं। भगवान महादेव कैलाश मालिक शंकर भगवान की कथा आती है। बोले शंकर संग में माता सती भवानी और महादेव जी दोनों कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो ऋषि को देखकर कुंभज ऋषि उठे, भगवान को देखा, भगवान ने दोनों हाथ उठाए, जो